ओके प्री ट्रिप व्लॉग इट इज़, लेकिन अफसोस इस बार थार नहीं जा रहा है ड्यू टू चेंज ऑफ सम प्लान्स एंड दिस टाइम दिस नेक्सन इज़ गोइंग। सो ये नेक्सन जाने वाला है हमारे साथ। एंड थार के रिगार्डिंग तो आई नो हाउ टू पैक माई थार वगैरह, रूफ टॉप बैग कैसे लगाना है एक्स्ट्रा एडिशनल लगेज के लिए, ये सब तो आप सबको पता है। बट देन फॉर दिस नेक्सन वी हैव टू डू समथिंग लाइक, ये शुभाशीष का नेक्सन है एंड दिस टाइम दिस इज़ दी कार जिसपे हम लोग जाने वाले हैं। सो अभी I will try to put on the rooftop bag, see the mount points on the Nexon and make it a good camping trip। देखते हैं, चलो। Okay, so this is the Nexon X MS edition और इसमें जैसे कि आप देख रहे हो रूफटॉप बैग तो लगाएंगे, लेकिन इसमें एक सनरूफ है। So the first thing that I ensured कि सनरूफ खोलने के बाद nothing comes outside, jets outside। So ये वाला जो स्पेस आप देख रहे हो, so ये स्पेस पे हम लोग रूफटॉप बैग लगाने वाले हैं नेक्सन के ऊपर। एंड फॉर दैट द फर्स्ट स्टेप मैं पहले से ही डायमेंशंस देख के एक मैट रख दिया था सो दैट द पेंट डज नॉट गेट डैमेज। रूफटॉप बैग इसके ऊपर रहेगा और द वर्क ऑफ दिस मैट इज टू प्रोटेक्ट द पेंट ऑन द टॉप ऑफ द पार्ट। सो एंड इसके ऊपर रूफटॉप बैग माउंट करके माउंट पॉइंट्स देख के फिर आपको बताने वाले हैं। एंड एज आई सेड दिस इज द नेक्सन XMS एडिशन। सो दैट्स अबाउट इट। इफ यू गाइज आर वॉन्डरिंग नेक्सॉन में इतना 350 लीटर के आसपास बूट स्पेस होने के बाद भी हमें बूट स्पेस क्यों चाहिए, बिकॉज जस्ट लुक एट दिस इज द करंट कंडीशन। अभी तक हम लोगों का लगेज नहीं आया, कुछ खाना वाना, खाने पीने का चीज़, कैंपिंग का सामान, यही सब रखा हुआ है। ठीक है, देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट मोर स्टफ। सो इसको कंसिडर करने के लिए रूफटॉप बैग इस ट्रिप पे नेसेसरी है। दिस इज अराउंड 16 डे ट्रिप। हम लोग अरुणाचल के बेशिंग की तरफ जाने वाले हैं। पता नहीं मतलब how this Nexon will go, but Shubhasish has made all the preparations. He even got a toe strap और snow chains भी उसने मंगवा लिया है। I guess the snow chains यहाँ पे, so but snow chain थोड़ा सा मोटा लग रहा है, that's the only issue। खैर स्नो तो नहीं है बट there might be heavy slush। और Nexon का यहाँ पे जो गैप है काफ़ी ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी आई फील द स्नो चेन्स थोड़ा और पतला हो सकता था, मे बी गोइंग आउट बाई द प्रोफाइल ऑफ दिस टायर। बट ठीक है, एक बार बनवाया है, ही कैन रीमेक देम टू द साइज ऑफ एनी कार इफ़ ही बाइज इट अहेड। सो दैट्स अबाउट इट। और हाँ, माउंट पॉइंट के हिसाब से रूफटॉप बैग में 8 माउंट पॉइंट रहते हैं। सो एक तो आपको पता है कि द 2 माउंट पॉइंट्स विल गो हियर इन साइड में, दिखा दूंगा माउंट करते वक्त। एंड पीछे के लिए आई वॉज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द माउंट पॉइंट। तो सो पीछे जैसे कि मैंने देखा, दीज आर दी 2 गुड माउंट पॉइंट्स फॉर दी रूफटॉप बैग। और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, द स्ट्रैप्स वोंट बी, पता नहीं मैं दिखा पा रहा हूँ कि नहीं, बट देन द स्ट्रैप्स को कोई इशू नहीं होगा, इसको डोर क्लोज करने का भी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, सो दैट्स वाई पीछे के लिए 2 माउंट पॉइंट्स मिल चुका है। आगे की तरफ अगर देखें, सो लेट्स गो टू द फ्रंट। आगे की तरफ माउंट पॉइंट, जैसे कि थार में बॉनेट लैचेस रहता है 2 जगह पे, सो वी गेट 8 माउंट पॉइंट्स इन टोटल। पीछे 2, आगे 2 और साइड में 2 4। सो बट यहाँ पे आई गेस वी हैव टू मेक डू विथ दिस वन ओनली। एक ही माउंट पॉइंट मुझे दिख रहा है। दीज आर ऑल्सो 2 प्रिटी गुड माउंट पॉइंट्स, बट ये बॉडी का फाइबर है, दिस इज़ नॉट ए मेटल पार्ट, सो इस पर हम माउंट नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ ए मेटल पार्ट दो, यहाँ पे माउंट कर सकते थे, बट देन द वाइपर्स माइट गेट इन बिटवीन, बीच में रास्ते पे एडजस्टमेंट वगैरह ये सब करना हो सकता है। जो भी जहाँ पे भी माउंट करेंगे, इट शुड बी ए सॉलिड प्लेस। ओके, so that's what I want। बाकी का जगह मुझे पता नहीं। सो आई थिंक फॉर नाउ यही होगा दी बेस्ट माउंट पॉइंट। बट देन इंजन भी काफ़ी गर्म होने वाला है, सो दैट्स वाई आई वाज थिंकिंग कि बाहर की तरफ अगर कोई माउंट पॉइंट मिले तो अच्छी बात है। बट एज आई चेकड आउट और कोई आइडियल माउंट पॉइंट नहीं है। आगे से यहाँ से द बोथ ऑफ द 2 स्ट्रैप्स विल कम एंड इट विल बी टाइड ओवर हियर। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट। रूफटॉप बैग माउंट करते हैं। सो कुछ इस तरीके का माउंट पॉइंट्स रहता है, आगे पीछे मतलब साइड माउंट्स। और ये किसी भी गाड़ी में लगाना इज़ वेरी इजी। सो एज यू कैन सी हियर, आई डोंट नो लाइट कितना आ रहा है, बट ट्राई टू शो यू। एज यू कैन सी हियर, इसको आप थोड़ा नीचे करोगे, सो यू कैन सी दिस पार्ट, और इसके अंदर दिस वन गेट्स इनटू इट। सो ऐसे करके इसके अंदर आप लगाओगे, यू सी, इसके अंदर ये फिक्स हो जाता है। आई ट्राई टू स्लाइड इट टू ए पोजीशन ताकि ये सनरूफ के ऊपर ना आ जाए, बैग कैसे भी सनरूफ के ऊपर ना आए। सो दैट इज़ हाउ दिस स्ट्रैप्स विल पुट इन। और ये ऐसे डालने के बाद नाउ यू कैन क्लोज देम। ठीक है, इसको पूरा टाइट करके क्लोज कर सकते हो। मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के बैठा हूँ, तो
दैट इज़ नॉट हैपनिंग। एनीवेज ये 4 में लगाने के बाद आई विल शो यू द रेस्ट। और ये 4 आपके गाड़ी में इंस्टॉल करने के बाद द डोर शुड क्लोज विदाउट एनी इश्यूज एट ऑल। कोई भी प्रॉब्लम, वैसे भी दिस इज गोइंग टू गो अपवर्ड्स लाइक दैट व्हाइल टाइंग द रूफटॉप बैग। सो ये भी ऊपर की तरफ ऐसे जाने वाला है एंड यू शुड बी एबल टू क्लोज द डोर विदाउट एनी इश्यूज इरेस्पेक्टिव ऑफ whether this is installed or not. ठीक है, इंस्टॉलेशन pretty simple है and after that just push this things inside, these rubber things inside. So फिलहाल rooftop bag has been mounted, जैसे कि मैंने कहा it has been mounted onto this rail. साइड वाला तो मैंने पहले भी दिखा दिया था एंड ये क्लिप खोल के तो आप देख सकते हो। पीछे वाला जो है इतना ही पास था निक्सन का पीछे वाला हिस्सा बैग का, तो इसके ऊपर इसके साथ कोई एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। बैग का ओरिजिनल स्ट्रैप्स ही लग चुका है एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। और कहीं पे कोई आई मीन द स्ट्रैप्स आर नॉट गेटिंग, कहीं पे फंस नहीं रहा है, तो इट इज़ प्रॉपर। ठीक है, तो यू कैन, आई एम जस्ट क्लोजिंग दी बूट। और इस साइड पे भी एक ही बात है, ठीक उसी तरीके से लगाया है। फ्रंट वॉज डाइसी बिकॉज मुझे माउंट पॉइंट्स ज़्यादा मिल नहीं रहे थे। देयर इज़ ओनली वन माउंट पॉइंट, दैट इज़ दिस वन। तो यहीं पे मैंने फ़िलहाल लगाया है। लेट मी जस्ट क्लोज दिस। सो इसको डालने के बाद इट्स प्रीटी टाइट। ओनली वन कंसर्न आई हैड कि ये विंडशील्ड पे टच ना करे यहाँ पे, लेकिन बाद में मैंने देखा कि जब विद बैग में जब सामान आएगा तो द हाइट ऑफ द बैग विल बी प्रीटी हाई, और तब ये जो स्ट्रैप से इट विल फ्लो डाउन लाइक दैट। सो शायद ये स्ट्रैप जो अभी फिलहाल यहाँ पे टच कर रहा है तो ये भी टच ना करे। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से दिखाता हूँ सनरूफ से भी डिक्सन का ये सनरूफ वाले वर्जन पे ये एक अच्छी बात ये है कि इफ़ यू वांट सनरूफ से भी आराम से आप चढ़ के आप सामान सनरूफ से यहाँ पे चढ़ा सकते हो, विच बिकम्स वेरी इजी। मतलब साइड से पकड़ के यहाँ पे रेलिंग्स तो आपका फंक्शनल रेलिंग्स नहीं है, तो फंक्शनल रेलिंग्स रहता तो बैग सीधा रेलिंग पे बांध सकते थे हम लोग। तो एनीवेज एंड स्ट्रैप्स आर प्रिटी गुड। इसको लगेज बांधने के बाद हम लोग एडजस्ट करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तो पहली बात तो मैं ये बता दूँ, ये थार से मैं सारी चीज़ें लेके निक्सन पे एक करके फिट कर रहा हूँ। मतलब मिनिमलिस्टिक जितना फिट करने से पूरा कैंपिंग ट्रिप आराम से चल पाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और चीज़ें दिखा देते हैं निक्सन में। दिखाने का कुछ है नहीं, आई मीन जस्ट स्मॉल लिटिल थिंग्स लाइक आई गॉट दिस फ़ोन माउंट इंस्टॉल्ड कैमरा वगैरह के लिए। यहाँ पे तो और एक GPS के लिए इंस्टॉल्ड है। और उसके अलावा गाड़ी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, क्योंकि कैंपिंग ट्रिप पे बैटरी पैक वगैरह ज़रूरी है। तो एक ही 12 वोल्ट का सॉकेट आता है निक्सन में, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे। और फ्रॉम दैट 12 वोल्ट सॉकेट यहाँ पे एक स्प्लिटर दिया हुआ है। तो फ्रॉम दैट स्प्लिटर एक चला जाता है टूवर्ड्स दिस वन, ये कप होल्डर ओरिजिनली मैंने प्लान किया था यहाँ पे रखने का, बट सुभाषिश हैज़ मतलब उसका कोई बैक पेन का प्रॉब्लम है, सो इसलिए दिस वन नीड्स टू बी देयर एंड दिस वन विल बी यूज्ड। सो इसको फिलहाल यहाँ पे प्लेस कर चुके हैं और होपफुली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्प्लिटर के एंड पे और एक जो है प्लग, आई हैव केप्ट द प्लग टाइट टू इट, लेकिन इसको अभी फिलहाल अटैच नहीं कर रहे बिकॉज दिस वन इज़ द प्लग टू द फ्रिज। जी हाँ, इस बार फ्रिज भी जा रहे हैं गोदरेज की, थैंक्स टू दीप दत्तो गॉट दिस फ्रिज फिक्स्ड एंड इट्स वर्किंग प्रीटी वेल। सो यहाँ से जो आप देख पा रहे हो ये तो और एक मतलब रास्ते पे जाते वक्त यू कैन गर्म पानी वगैरह कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए यू हैव दिस थिंग। और यहाँ से जो प्लग जा रहा है वो जाके पीछे दिखाता हूँ। एंड बाय द वे पुट अप दिस नेट यहाँ पे, ताकि सामान पीछे रखे तो कभी कभार ऐसा होता है ज़ोर से ब्रेक मारने पर सामान एकदम आगे आ जाता है। एंड सिंस पीछे सेटअप कुछ ऐसा है, पीछे की सेटअप कुछ ऐसा है, यू हैव द फ्रिज इन बिटवीन, एम्पल स्पेस है 2 बंदों का बैठने का। मतलब कोई हम में से कोई बहुत मोटा ऐसा कुछ नहीं है, एवरीवन इज रेगुलर नॉर्मल साइज गाय। ठीक है, तो प्रॉब्लम एकदम ही नहीं हो रहा है। फ्रिज रखने के बाद वी ट्राई टू सेट हियर एंड इट वाज प्रॉपर। यहाँ पे नेट पे केबल्स वगैरह सब रखा रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हैंगिंग के लिए कुछ 3-4 मेरे थार में था, तो उस खोल के मैं लगा दिया बिकॉज यू नो थार में तो स्पेस का प्रॉब्लम होता ही है। एंड यहाँ पे मैंने अपना जो बैटरी बैंक है, दी इंटरेस्टिंग थिंग, ये पिछले बार बहुत सारे कैंपिंग ट्रिप्स में मेरे साथ आता है। दिस इज ए DIY लिथियम आयन का बैटरी बैंक है, जिसमें आई हैव 27 लिथियम आयन सेल्स, 2600 mAh का एक सेल, 12 वोल्ट का एक बैटरी बैंक है। सो दैट कनेक्ट स्ट्रेट हियर यहाँ पे, और यहाँ से यू गेट 2 मोर पोर्ट्स। तो गाड़ी चले या ना चले, दिस बैटरी बैंक इज गोइंग टू कीप दिस फ्रिज रनिंग, कीप दिस इन्वर्टर
रनिंग एंड वॉट एवर गैजेट्स वगैरह जो भी चार्ज करना है। बैटरी बैक का एक एक्सटेंशन पैक भी है यहाँ पे, सो आई एम गोइंग टू मॉडिफाई, और इसका केबल शायद थोड़ा बड़ा कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे मेरे थान पे तो रखने का जगह हो रहा था, लेकिन यहाँ पे रखने का कोई जगह और नहीं मिल रहा है, सो आई हैव टू मॉडिफाई इट। और ये शायद कोई और नीचे की तरफ एक स्लॉट मैंने देखा वहाँ पे, तो उस स्लॉट के अंदर शायद मैं इसको घुसा दूँ, तो इसका वायर में लंबा करके रखूँगा, तो दैट विल बी ईजी टू डू। दैट्स अबाउट इट। आई थिंक दिस ट्रिप विल बी वेरी गुड। देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड कोई इश्यूज़ नहीं आएगा। और उसके ऊपर स्टोचन वगैरह तो शो असिस्ट ने बनाई दिया, बस एक ही चीज़ मुझे लग रहा है गाड़ी का कोई नाम नहीं दिया गया है अभी तक। सो आई थिंक ये नेक्सॉन को लेके हम लोग रियलाइज़ करेंगे, वी विल रियलाइज़ वेर एवर वे आर गोइंग टू ट्रैवल। बधाई देते हैं, अरुणाचल का बेशिंग साइड के पे हम लोग जाने वाले हैं। सो सिंस होपफुली विल रियलाइज़, शायद इसका नाम साधित रखा जाए ऐसा कुछ जस्ट फ्लूक, मतलब सोचा वैसे। सो दैट्स अबाउट इट, स्टे ट्यून्ड। फाइनली एक एडवेंचरस कुछ व्लॉग आने वाला है एंड होपफुली यू गाइज विल लाइक